आज हम बात करने वाले हैं द इल्यूजन ऑफ मनी बाय काइल सीज बुक के बारे में। गौतम एक 35 साल का आम इंसान था जो रोजमर्रा की भागदौड़ में फंसा हुआ था। दिल्ली के छोटे से फ्लैट में वह अपनी बीवी पूजा और बेटे आर्यन के साथ रहता था। जिंदगी ऐसी लगती थी जैसे कोई ट्रेडमिल पर भाग रहा हो। जगह वही दौड़, लगातार हर महीने की ईएमआई, स्कूल की फीस और बड़ खर्चे उसे कभी चैन से बैठने नहीं देते थे। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त गौतम का मूड बहुत खराब था। उस दिन बॉस ने उसे बुरी तरह डांट दिया था क्योंकि वह एक प्रोजेक्ट डेडलाइन पर नहीं पहुंच पाया था। घर पहुंचकर वह चुपचाप सोफे पर बैठ गया। पूजा ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? गौतम ने बस सिर हिला दिया। हाँ, सब ठीक है, लेकिन उसकी आंखों में वह खालीपन साफ दिख रहा था। रात को जब सब सो गए, गौतम ने अपनी अलमारी खोली। वहां एक पुरानी किताबों का ढेर पड़ा था जिसे उसने कभी छुआ भी नहीं था। एक किताब पर उसकी नजर पड़ी, द मोनी इल्यूजन वे चेसिंग, मोनी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम रिसीविंग इट। यह किताब उसने कुछ साल पहले एक दोस्त के कहने पर खरीदी थी, लेकिन कभी पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उस रात वह किताब उसके हाथ में आ गई। किताब का पहला पन्ना खोलते ही गौतम को ऐसा लगा जैसे से वो उसके मन की बात कर रही हो। पहले चैप्टर का टाइटल था द स्कार्सिटी माइंडसेट वर्सेस अबेस माइंडसेट। गौतम को लगा, यह क्या है और मैं इसे क्यों पढ़ रहा हूं? लेकिन फिर भी उसने पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि लोग अक्सर स्कार्सिटी माइंडसेट के साथ जीते हैं। इसका मतलब है हम हमेशा यह सोचते रहते हैं कि हमारे पास काफी नहीं है, पैसा कम है, रिसोर्सेस कम है, और यह डर हमें हमेशा एंस बनाए रखता है। गौतम को याद आया कि वह बचपन से ही पैसे को लेकर परेशान रहता था। उसके पापा हमेशा कहते थे, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, खर्चा सोच समझकर करना चाहिए। वह बचपन से यही सुनता आया था कि जिंदगी का मतलब है स्ट्रगल, और आज वह उस स्ट्रगल को जी रहा था। जैसे जैसे गौतम किताब पढ़ता गया, उसने महसूस किया कि स्कर्स माइंडसेट ने उसे किस तरह से घेर रखा था। किताब में लिखा था कि अबेस माइंडसेट अपनाने का मतलब सिर्फ पैसे की एंडेंजर ये समझना है कि असली वेल्थ इमोशनल और स्पिरिचुअल वेल बीइंग में है। गौतम के लिए ये कॉन्सेप्ट नया था। उसने सोचा, क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इस डर में बर्बाद कर रहा हूं कि मेरे पास कुछ कम ना हो जाए? किताब में एक एग्जाम्पल था। सीस ने लिखा था कि जब हम स्कर्सिटी माइंडसेट में जीते हैं तो हम हर डिसीजन डर के आधार पर लेते हैं। जैसे, क्या मैं ये नौकरी छोड़ूं? नहीं, क्योंकि क्या पता नई नौकरी मिलेगी या नहीं। क्या मैं अपने पैशन को परसू करूं? नहीं, क्योंकि क्या वह मुझे पैसा कमाकर देगा या नहीं। गौतम को यह पढ़कर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल की बात कह दी हो। उसने खुद से पूछा, मैंने कितनी बार अपने सपनों को सिर्फ इसलिए दफना दिया क्योंकि मुझे डर था कि पैसे का क्या होगा। उस रात गौतम ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। उसने ठान लिया कि अगले दिन से वह अपनी फाइनेंशियल एंजाइटीज को ऑब्जर्व करेगा और यह देखेगा कि वह कैसे स्कर्सिटी माइंडसेट में फंसा हुआ है। अगली सुबह गौतम जल्दी उठ गया। उसने अपनी डायरी निकाली और उस पर लिखा, आज मैं पैसे और समृद्धि के बारे में अपने विचारों को देखूंगा। जब वह मेट्रो में बैठा तो उसने नोटिस किया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। एक आदमी ने ब्रांडेड घड़ी पहनी थी और गौतम के मन में पहला ख्याल आया, काश मेरे पास भी ऐसी घड़ी होती। फिर उसे याद आया कि यह स्कर्सिटी माइंडसेट का एक उदाहरण है। उसने खुद से कहा, गौतम, तू क्यों सोच रहा है कि तेरे पास कम है? यह घड़ी तुझे डिफाइन नहीं करती। दिन भर ऑफिस में वह अपने विचारों को ऑब्जर्व करता रहा। जब उसका एक सहकर्मी उसे अपने नए घर के बारे में बता रहा था तो गौतम के मन में जलन की भावना आई, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब एंस माइंडसेट का मतलब है कि मैं दूसरों की खुशियों को सेलिब्रेट कर सकूं। जैसे जैसे दिन बीतता गया, गौतम को महसूस हुआ कि वह अपने विचारों को बदल सकता है। उसने यह भी समझा कि एंडेंजर्ड नहीं है, यह ग्रेटू से जुड़ा है। उसने सोचा, क्या मैं ग्रेटफुल हूं कि मेरे पास एक परिवार है, एक नौकरी है और सिर पर छत है। रात को घर आकर उसने किताब का दूसरा चैप्टर पढ़ने का फैसला किया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। किताब ने जैसे उसके अंदर की जड़ता को हिला दिया था। गौतम के मन में कई सवाल उठ रहे थे। अगर मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं तो मुझे कौन कौन से बदलाव करने होंगे? क्या मैं वह करेज ला पाऊंगा जो अबेस माइंडसेट अपनाने के लिए चाहिए? वह रात एक टर्निंग पॉइंट थी। गौतम ने एक नई डायरी निकाली और उसके पहले पन्ने पर लिखा, यह मेरी नई जिंदगी की शुरुआत है। उसने ठान लिया कि वह स्कर्स माइंडसेट को धीरे धीरे पीछे छोड़ देगा और अबेस की तरफ बढ़ेगा। अभी यह शुरुआत भर थी। गौतम को पता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसने एक वादा किया, वह हर दिन छोटा सा कदम उठाएगा। अगले दिन गौतम जल्दी उठा। उसके मन में अभी भी कल रात पड़ी बातों की गूंज थी। स्कार्सिटी माइंडसेट से बाहर निकलना
और अ बेस माइंडसेट अपनाना। यह शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में उसे बदला लाव करना है। ऑफिस जाने से पहले उसने किताब का अगला चैप्टर पढ़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने नया पन्ना खोला, उसके सामने लिखा था, मनी इज नॉट द अल्टीमेट गोल। यह पढ़कर गौतम कुछ देर के लिए ठिठक गया। उसने खुद से कहा, अगर पैसा अल्टीमेट गोल नहीं है तो फिर क्या है? जिंदगी में सब कुछ तो पैसे पर ही निर्भर करता है ना? लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ता गया, किताब ने उसकी सोच को पलट कर रख दिया। इसमें लिखा था कि हम अक्सर पैसा कमाने के पीछे इतना भागते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें असल में क्या चाहिए। मनी इज जस्ट अ टूल, नॉट द डेस्टिनेशन। यह लाइन पढ़कर गौतम को लगा जैसे किसी ने उसकी आंखों के सामने से पर्दा हटा दिया हो। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए जी रहा हूं, या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे सच में खुश करता है? गौतम को अचानक याद आया कि जब वह कॉलेज में था तो उसे लिखने का बहुत शौक था। कविताएं, कहानियां, वह घंटों बैठकर अपने विचारों को पन्नों पर उतारता था। लेकिन फिर नौकरी, जिम्मेदारियां और पैसों की दौड़ में वह सब पीछे छूट गया। किताब में एक और दिलचस्प बात लिखी थी, When you chase money, you might earn some of it, but you lose your true self in the process. However, when you chase your passions, money become a byproduct. ये लाइन पर गौतम ने किताब बंद की और गहरी सांस ली। उसने सोचा, अगर मैं पैसे को अल्टीमेट गोल मानना छोड़ दूं, तो फिर क्या क्या मैं अपना पैशन वापस पा सकता हूं? और क्या सच में ऐसा करने से मुझे फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगी? उस दिन ऑफिस में गौतम के दिमाग में बार बार यह सवाल घूमता रहा। काम करते वक्त भी वह अपने लिखने के पुराने दिनों को याद कर रहा था। उसे याद आया कि एक बार उसकी लिखी एक कविता स्कूल की मैन में छपी थी और टीचर्स ने उसकी बहुत तारीफ की थी। शाम को जब वह घर लौटा तो पूजा ने पूछा, क्या हुआ आजकल? तुम कुछ बदले बदले लग रहे हो, सब ठीक है? गौतम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ सब ठीक है, बस सोच रहा हूं कि क्या मैं अपनी जिंदगी को कुछ और बेहतर बना सकता हूं। रात को उसने अपनी डायरी निकाली और उसमें लिखा, What do I truly love to do if money was not an issue? What I spend my days? गौतम ने महसूस किया कि वह इन सवालों के जवाब नहीं जानता। इतने सालों से वह सिर्फ नौकरी और जिम्मेदारियों में इतना उलझा हुआ था कि उसने खुद से कभी यह सवाल पूछा ही नहीं था। अगले कुछ दिनों तक वह इस बारे में गहराई से सोचता रहा। उसने हर दिन कुछ कुछ लिखने की कोशिश की। शुरुआत में उसे मुश्किल लगी, लेकिन धीरे धीरे जब वह शब्दों को पन्ने पर उतारने लगा तो उसे वही पुरानी खुशी महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे वह एक बार फिर अपने आप से जुड़ रहा हो। एक दिन ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान उसके सहकर्मी विशाल ने पूछा, गौतम सुना है तुमने लिखना शुरू कर दिया है? क्या लिख रहे हो? गौतम को झिझक के साथ बोला, हाँ बस वैसे ही अपने लिए लिख रहा हूं, कुछ कविताएं, कुछ कहानियां। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, यार ये तो कमाल की बात है, क्यों ना एक दिन तुम्हारी कोई कविता पढ़ूं? गौतम ने हिचकचाते हुए कहा, ठीक है कभी दिखा दूंगा। लेकिन उस दिन उसने महसूस किया कि जब उसने अपनी राइटिंग की बात की तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने अंदर से एक अजीब सी खुशी महसूस की। शाम को घर आकर उसने फिर किताब खोली। सीस ने लिखा था कि जब आप अपनी पैशन को फॉलो करते हैं तो आप सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ बेहतर बना पाते हैं। आपका काम, आपकी क्रिएटिविटी दूसरों को इंस्पायर करती है। उसने सोचा, अगर मैं अपनी राइटिंग को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के साथ भी शेयर करूं तो क्या यह मुझ में और खुशी ला सकती है? कुछ दिनों बाद गौतम ने एक छोटी सी पहल करने का फैसला किया। उसने सोशल मीडिया पर अपनी एक कविता पोस्ट की। वह बहुत नर्वस था। उसे लगा कि लोग क्या कहेंगे, क्या उसकी कविता को कोई पसंद करेगा। लेकिन उसने खुद से कहा, मनी इज नॉट द गोल, फुलफिलमेंट इज। कविता पोस्ट करने के कुछ घंटे बाद ही उसे दोस्तों के मैसेजेस आने लगे, वाह गौतम ये बहुत खूबसूरत है, तुमने ये कब लिखा यार, ये तो कमाल है। ऐसे कमेंट्स पढ़कर गौतम को जो खुशी मिली वह उसने सालों में पहली बार महसूस की थी। अब गौतम ने किताब का कॉन्सेप्ट समझना शुरू कर दिया था। उसने महसूस किया कि पैसा जरूरी है, लेकिन यह अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए। असली खुशी उस काम में है जिसे आप दिल से करना चाहते हैं। धीरे धीरे उसने अपनी सोच को बदलना शुरू किया। उसने तय किया कि वह पैसे के पीछे भागना छोड़कर अपनी राइटिंग पर ध्यान देगा। उसने प्लान बनाया कि हर दिन ऑफिस से लौटने के बाद 1 घंटे का समय सिर्फ अपने पैशन को देगा। उसने अपनी डायरी में लिखा, माई गोल इज नॉट टू अर्न मोर मनी, माई गोल इज टू फाइंड फुलफिलमेंट इन व्हाट आई डू। अब गौतम के लिए हर दिन एक नई शुरू जैसा था। उसने सीखा कि पैसा जिंदगी का हिस्सा है,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी खुशी और अपने सपनों को कुर्बान कर दें। गौतम की यह यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। उसने महसूस किया कि जब वह अपने पैशन को समय और जगह देता है तो उसे अंदर से एक संतोष महसूस होता है, और अब उसे यकीन था कि अगर वह इसी रास्ते पर चलता रहा तो शायद एक दिन पैसे का सवाल अपने आप हल हो जाएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह था कि उसने अपने अंदर की खोई हुई खुशी को वापस पा लिया था। गौतम की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ चुका था। वह अब पैसे के पीछे न भागकर अपनी पैशंस को जी रहा था, लेकिन अब भी कुछ ऐसा था जो उसे अंदर से खलता था, उसकी सेल्फ वर्थ। हालांकि अब उसने अपनी राइटिंग पर ध्यान देना शुरू किया था, फिर भी कभी कभी उसकी चिंता यह होती थी कि क्या उसकी पहचान सिर्फ उसके पैसों और नौकरी से ही जुड़ी है। एक शाम जब वह अपनी लिखी एक नई कविता पर विचार कर रहा था तो उसे किताब का अगला चैप्टर पढ़ने का मन हुआ। उसने किताब खोली और पहला पैरा पढ़ते हुए उसकी नजरें एक लाइन पर टिक गई, स्वमूल्य को पहचानना जो वित्तीय स्थिति से परे है। यह पढ़ते ही गौतम को लगा जैसे किताब उसी के बारे में बात कर रही हो। किताब में लिखा था कि समाज में इस तरह की सोच की जड़ें गहरी हैं कि हमारी पहचान और हमारी सेल्फ वर्थ सिर्फ हमारे फाइनेंशियल स्टेटस पर निर्भर करती है। हमारा समाज हमें यही सिखाता है कि अगर हमारे पास पैसा है, अच्छे कपड़े हैं और बड़े घर में रहते हैं तो हम सक्सेस का मापदंड पूरा करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास यह सब नहीं है तो हमारी पहचान अधूरी समझी जाती है। गौतम को याद आया कि जब वह कॉलेज में था तो अक्सर उसके दोस्तों का दिल टोक टोक कर यह बात उछाली जाती थी कि यार तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम नौकरी ढूंढ रहे हो या क्या। हर बार गौतम के मन में एक सवाल उठता था, क्या मेरी जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ यही है? एक अच्छी नौकरी पाना और पैसा कमाना। किताब में आगे लिखा था कि यह सोच एक बड़ा मिथ है। हमारी सेल्फ वर्थ पैसे और चीजों से नहीं, हमारे अंदर की अच्छाई से तय होती है। योर वैल्यू इज इनहेरेंट नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक मनी और पोशंस। यह लाइन पढ़ते हुए गौतम का दिल बैठ गया। उसने सोचा, क्या यह सच है? क्या मैं वाकई इतना खास हूं कि मेरी पहचान सिर्फ मेरे पैसों से जुड़ी नहीं हो सकती? उस रात जब गौतम सोने से पहले पूजा के पास बैठा था तो उसने उससे एक सवाल पूछा, प्यारी, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हमारी जिंदगी सिर्फ पैसों पर आधारित है? पूजा चौकी कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन मैं जानती हूं कि हम दोनों के पास और भी चीजें हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं, जैसे हमारा प्यार, हमारा परिवार और वह छोटी छोटी बातें जो हमें खुश करती हैं। गौतम को यह सुनकर कुछ राहत मिली, लेकिन फिर भी उसके मन में एक बेचैनी थी। उसे अब भी यह सवाल सता रहा था कि अगर उसकी पहचान पैसों से नहीं जुड़ी तो वह दुनिया में कैसे अपने आप को एक सशक्त इंसान के रूप में देख सकता है। अगले दिन ऑफिस में गौतम एक मीटिंग में बैठा था। उसके सहकर्मी विशाल ने एक बार फिर से उसकी कविताओं की तारीफ की। यार, तुम बहुत अच्छा लिखते हो, तुम इसे बाहर क्यों नहीं भेजते? तुम किसी बड़ी पत्रिका में पब्लिश क्यों नहीं करवा लेते? वह बात सुनकर गौतम का मन कुछ देर के लिए चौंका। क्या मुझे अपने आप को साबित करने के लिए कुछ बड़ा करना होगा? क्या मेरी पहचान सिर्फ मेरी काव्य कला से जुड़ी है? वह सोचने लगा, लेकिन फिर उसने खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए लिख रहा हूं या मुझे लिखने का असली आनंद आ रहा है? ने किताब में पढ़े गए शब्दों को फिर से याद किया, आपकी कीमत मौजूद है। यह समझना बहुत जरूरी था कि हम जो भी हैं वह हमारी असल पहचान है। पैसों के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। गौतम ने तय किया कि अब उसे अपनी सेल्फ वर्थ को पैसों से जोड़ने की बजाय खुद को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसने खुद से यह वादा किया कि वह अब हर दिन खुद को अपनी असल पहचान से जोड़ने के लिए काम करेगा। वह शाम को फिर से अपनी डायरी में कुछ लिखने बैठा। उसने लिखा, मैं पर्याप्त हूं, बस मैं जैसा हूं। माई वर्थ डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ मच आई हैव और डोंट हैव। उसने अपने दिल में महसूस किया कि उसके पास जो कुछ भी है, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी लिखाई, उसकी इंसानियत, वह सभी चीजें उसे दूसरों से अलग और खास बनाती हैं। पैसों के बावजूद उसकी असली ताकत उसकी आत्ममूलता में छिपी थी। किताब में एक और बहुत जरूरी बात लिखी थी। सीज ने कहा था, When you recognize your inherent worth, you stop seeking validation from external sources. You no longer need to prove yourself to others. गौतम ने इसे समझा। अब उसे महसूस हुआ कि जब वह खुद को समझेगा और अपनी इंटरनल वर्थ को पहचानेगा तो उसे कभी भी बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। गौतम के लिए यह एक बड़ा परिवर्तन था। अब उसे यह समझ में आ गया था कि वह एक वैल्यूएबल इंसान है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह है। उसके पास जो कुछ भी था वो खुद की अच्छाई, प्यार और क्रिएटिविटी, वो सब उसे बाहर से वैलिडेशन पाने की जरूरत से मुक्त कर देते थे।
वह अब अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगा था। अब उसे यह नहीं चाहिए था कि लोग उसे पैसे और स्टेटस के हिसाब से आंखें। वह जानता था कि उसकी असली ताकत उसकी आत्ममूलता में है। गौतम ने धीरे धीरे इस बदलाव को अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू किया। अब जब वह ऑफिस में किसी परियोजना पर काम करता तो उसका फोकस सिर्फ काम की गुणवत्ता पर था, न कि यह कि लोग उसकी कितनी तारीफ करेंगे। उसने यह समझ लिया था कि उसकी असली पहचान पैसों, नौकरी या किसी सामान में नहीं है, बल्कि वह जो है उसमें है। उसने अपनी कविताएं दूसरों से छिपाने के बजाय उन्हें शेयर करना शुरू किया। अब उसे डर नहीं था कि लोग क्या कहेंगे। वह जानता था कि उसकी पहचान सिर्फ उसकी लेखनी से नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी और उसके आत्मविश्वास से जुड़ी है। अभी भी गौतम के मन में सवाल थे, लेकिन अब वह खुद को एक नई रोशनी में देखता था। उसकी सेल्फ वर्थ अब किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं थी। उसने महसूस किया कि वह जिस तरह है वैसा ही काफी है। पैसे से लेकर किसी बाहरी चीज से कोई फर्क नहीं होता। गौतम की यात्रा अब एक नई दिशा में जा रही थी। उसने अपनी पहचान और सेल्फ वर्थ को पैसे और बाहरी वैलिडेशन से अलग करना शुरू कर दिया था। वह अब अपने पैशन को पूरी तरह से जीने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे वह अपने भीतर के बदलाव को समझने लगा, उसने महसूस किया कि एक और बड़ी बात थी जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। अभी का पल, एक दिन जब वह ऑफिस से लौट रहा था, उसकी नजरें किताब पर पड़ी। द पावर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, यह अगला चैप्टर था। गौतम ने सोचा, अब यह क्या है? किताब में लिखा था, बहुत से लोग पुरानी अनुभवों या भविष्य की डर को अपने वित्तीय निर्णयों को निर्धारित करने की अनुमति देते हैं। यह पढ़कर गौतम को कुछ चखते हुए एहसास हुआ कि यह कुछ ऐसा था जो उसे खुद पर लागू करने की जरूरत थी। वह हमेशा अतीत के फैसलों और भविष्य के डर के बारे में सोचता था। कभी सोचता क्या मैंने सही करियर चॉइस किया, कभी डरता अगर कल कोई बुरा हादसा हो गया तो क्या होगा। गौतम को लगा कि यह सब उसके फैसलों में अनावश्यक डर और दबाव डाल रहे थे। किताब में आगे लिखा था, When you live in the now you free yourself from the chains of past mistakes and future anxieties. The present moment is all we truly have. यह वाक्य गौतम के दिल में गूंजने लगा। उसने महसूस किया कि वह जिंदगी में कई बार अपने फैसलों को इस डर से प्रभावित होने देता था कि कहीं वह अतीत में की गई गलतियों का परिणाम भुगत रहा हो या फिर भविष्य में कोई अनहोनी हो। वह सोचने लगा, क्या अगर मैं सिर्फ आज में जीने की कोशिश करूंगा, क्या अगर मैं सिर्फ इस पल को पूरी तरह से महसूस करने का मौका दूं। गौतम ने यह समझा कि वह कई बार अपने वर्तमान को अनदेखा करता था, क्योंकि वह या तो अतीत में खोया हुआ था या भविष्य के बारे में चिंता करता था। एक दिन जब वह पार्क में टहलते हुए विचार कर रहा था, उसके मन में एक नया ख्याल आया। उसने सोचा, अगर मैं अब इस पल में खुद को पूरी तरह से महसूस कर सकूं, तो क्या इससे मेरे निर्णयों में बदलाव आएगा। और फिर उसे ध्यान आया कि अगर वह अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को पूरी तरह से जीने की कोशिश करेगा, तो उसे आने वाले समय में वह डर नहीं रहेगा जो उसे पहले भविष्य के बारे में था। किताब में सीस ने लिखा था कि जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम अपने भीतर की क्रिएटिविटी और ग्रोथ को पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं। यह सोचकर गौतम ने तय किया कि वह अब अपने दिन की शुरुआत बिना किसी डर या चिंता के करेगा। उसने यह वादा किया कि हर दिन वह कुछ ऐसा करेगा जो उसे खुशी दे और उसमें वह पूरी तरह से खो जाए। गौतम ने अपनी दैनिक दिनचर्या में एक बदलाव लाया। वह अब अपनी सुबह की शुरुआत कुछ मिनटों के ध्यान से करता, जिसमें वह अपने विचारों को शांत करता और इस बल को पूरी तरह से महसूस करने की कोशिश करता। उसे अब यह समझ में आया था कि जब वह अपने वर्तमान में होता था तो उसे अपने आसपास की सारी खूबसूरती और संभावनाएं दिखती थीं। एक दिन जब वह अपने लिखने के लिए कुछ नया विचार सोच रहा था, उसने महसूस किया कि वह जो लिख रहा था वह सिर्फ पैसे के लिए नहीं था। वह अब अपनी राइटिंग को अपनी भावनाओं और विचारों के रूप में देखता था। उसने महसूस किया कि जब वह अपने विचार को सिर्फ इस पल में जीते हुए लिखता था तो उसकी रचनाएं अधिक सशक्त और प्रभावी बनती थीं। अभी तक गौतम का ध्यान केवल भविष्य और पैसे पर था, लेकिन अब उसे यह एहसास हुआ कि हर पल का सही इस्तेमाल उसे न केवल मानसिक शांति देगा, बल्कि यह उसे उन नए अवसरों की ओर भी ले जाएगा जिनकी वह तलाश कर रहा था। उसे अब यह समझ में आया कि जब हम अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं वह सच्ची सफलता मिलती है जो सिर्फ डर और तनाव से मुक्त होती है। रात को जब वह सोफे पर बैठा था और अपनी कविता पर विचार कर रहा था तो पूजा ने उसे देखा और कहा, तुम काफी बदल गए हो गौतम। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अब बहुत खुश और संतुष्ट हो। गौतम मुस्कुराया और बोला,
मैं बस अब उस पल में जीने की कोशिश कर रहा हूं, अतीत को पीछे छोड़कर, भविष्य की चिंता को छोड़कर बस आज के दिन को महसूस कर रहा हूं। यह सुनकर पूजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छा है, यही तो सबसे जरूरी है, खुश रहना और संतुष्ट होना। गौतम ने सोचा, क्या यह वही है जो मुझे चाहिए था? उसे अब यह समझ में आ गया कि जब हम सिर्फ वर्तमान में जीते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता का एहसास करते हैं और हमारे भीतर की जो पोटेंशियल है वह बाहर आ जाता है। गौतम ने किताब के इस चैप्टर को फिर से पढ़ा और समझा कि यह सिर्फ पैसों या किसी चीज के बारे में नहीं था, यह खुद को जानने और अपनी पूरी ताकत को महसूस करने के बारे में था। उसने अब यह ठान लिया कि वह हमेशा अपनी सोच को वर्तमान में केंद्रित करेगा। उसने खुद से वादा किया कि वह हर दिन कुछ सा वक्त अपने लिए निकालेगा और अपने भीतर के डर और चिंताओं को दूर करके उस पल का पूरा आनंद लेगा। अब गौतम को यह महसूस होने लगा था कि जब हम अपने अंदर की शांति और संतुलन को महसूस करते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। वह अब अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं के बजाय बस इस पल में जीने की कोशिश करता था और इस बदलाव से उसने अपनी रचनात्मकता और ग्रोथ को एक नई दिशा दी। गौतम का यह सफर अब सिर्फ पैसे और समाज की उम्मीदों से बाहर निकलने तक नहीं था, बल्कि यह खुद को समझने और अपनी असली शक्ति को पहचानने का था। और अब वह जानता था कि अगर वह अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जी सके तो इसके परिणाम बहुत सकारात्मक और सशक्त होंगे। गौतम ने अपनी जिंदगी में बदलाव लाकर खुद को समझा और अपनी रचनात्मकता को पहचाना। अब वह हर पल को जीते हुए अपनी असली शक्ति को महसूस करता था और संतुष्ट था बिना किसी बाहरी वैलिडेशन की जरूरत के। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।